जिंदगी। अक्सर हम जिंदगी की खोज में कहीं ना कहीं निकल पड़ते हैं। ऐसे ही एक मुसाफिर सा लड़का अपनी जिंदगी की खोज में निकल पड़ा था। आगे उसके लिए जिंदगी तो था, मगर उसको ये कहाँ मालूम था कि वो जिंदगी एक मौत से जुड़ी हुई थी। वो मुसाफिर सा लड़का आदित्य चलते चलते एक गांव की तरफ मुड़ गया। अनजान जगह पे अपना सा लगने वाला एक छोटा सा गांव। वहाँ का नजारा जैसे आदित्य के मन में बस गया। आदित्य गांव के अंदर थोड़ा दूर जाते ही उसकी नज़र एक छोटे से घर पर गया। उसने ये सोचा कि वो ज़्यादा आगे की तरफ ना जाकर वही ठहर जाए। उसने घर पर दस्तक दी। एक बूढ़ा आदमी ने दरवाज़ा खोला और पूछा, बेटा, कौन हो तुम? नमस्ते अंकल जी। जी मैं एक मुसाफिर हूँ। रहने के लिए अगर थोड़ा जगह मिल जाता तो। क्यों नहीं बेटा, तुम अंदर आ जाओ। मैं तो अकेले ही रहता हूँ। हमेशा यही सोचता हूँ कि अगर किसी का साथ होता तो बाकी ज़िंदगी आसानी से कट जाती। अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो मुझे कोई तकलीफ नहीं बेटा। अंकल, यहाँ आसपास के लोग कहाँ गए हैं? आते समय मैंने किसी को भी नहीं देखा। देखने में तो ये जगह काफ़ी अच्छा है, पर यहाँ के लोग दिखाई नहीं दिए। बेटा, तुम यहाँ नए नए आए हो। तुम ये सवाल मत ही पूछो तो अच्छा है। जाओ जाओ, तुम मुँह हाथ धो लो। काफ़ी दूर से आए हुए भी लगते हो। मैं तुम्हें चाय बना देता हूँ। चाय पीने से थकानी दूर होगी। और फिर दोनों अंदर चले गए। आदित्य कुछ समय वहां रुककर थोड़ा बाहर निकल आया। बाहर अंधेरा हो चुका था। तकरीबन 7 बज चुका था। आदित्य गांव से थोड़ा दूर आके अपने दाईं तरफ जंगल की और एक छोटा सा लकड़ी का घर देखा। वहां एक लैंप जला हुआ था और घर के पास की कुएं से एक लड़की पानी भर रहा है। लड़की ने पानी का बाल्टी उठा नहीं पाया और बेचारी बाल्टी के साथ जमीन पर गिर गई। यह देखकर आदित्य दौड़ के लड़की के पास गया और उसको उठाकर घर के अंदर ले गया और पूछा, तुम इस जगह अकेले रहती हो? घर में और कोई नहीं रहता क्या? लड़की ने कुछ नहीं बोला। आदित्य ने फिर से लड़की से बोला, तुम बहुत कमज़ोर सी लगती हो और डरी हुई भी। ऐसा कुछ नहीं है। अकेली रहती हूँ। हर रोज अकेले काम करती हूँ, इसलिए शायद। आदित्य को लड़की को देखकर तरस आया और आदित्य ने कुछ नहीं बोलकर लड़की की तरफ देखता रहा। मैं अनजान लोगों से बातें नहीं करती और मुझे किसी की मदद की भी ज़रूरत नहीं। तुम यहाँ से जा सकते हो। आदित्य ने कुछ ना बोलकर वहां से निकल आया। आदित्य रास्ते में सिर्फ उसी लड़की के बारे में सोचता रहा। आदित्य लौटते समय उस घर की तरफ देखा, तब तक शायद वो लड़की सो गई थी, क्योंकि घर पूरा अंधेरा हो चुका था और वहां से कोई रोशनी नहीं आ रही थी। आदित्य जैसे ही गांव की तरफ मुड़ा, उसे धीमी धीमी सी किसी के चिल्लाने की आवाज आई, जैसे कि कोई अजय नाम से किसी को पुकार रहा है। आदित्य ने ध्यान ना देकर चलता रहा और घर पहुंचा। आदित्य ने बूढ़ा आदमी को पुकारा, अंकल जी, मैं आ गया हूँ। दरवाज़ा खोल दीजिए। ऐसे में ही एक पीछे से आवाज आया, कौन हो बेटा? आदित्य चौंक गया और पीछे मुड़कर देखा, एक बूढ़ी औरत थी। आदित्य ने बोला, माँ जी, मैं आज ही इस घर पे आया हूँ। मतलब तुम नए हो यहाँ? ये बोलकर बूढ़ी औरत चला गया। आदित्य ने दरवाजे की तरफ देखा तो दरवाजा खुला हुआ था और दरवाजे पर वो अंकल जी नहीं था। आदित्य दरवाजा अंदर से बंद कर फिर से आवाज लगाया, अंकल जी, मैं सो जाता हूँ। फिर अंदर से एक आवाज आया, खाना नहीं खाओगे? नहीं अंकल जी, मैं खा के आया हूँ। अगले सुबह आदित्य जब फिर से बाहर निकल आया तो आदित्य उस घर के तरफ देखा और आदित्य देखते ही रह गया, क्योंकि वो लड़की घर की आगे की तरफ एक पेड़ के पास साफ सुथरी सफेद कपड़ों में जैसे किसी का इंतजार कर रही हो और बहुत ही सुंदर लग रही थी।
लड़की ने आदित्य की तरफ देखा और मुस्कुराया और धीरे धीरे आदित्य की तरफ बढ़ने लगे। आदित्य देखते ही रह गया, ऐसा मानो कि एक ही नजर में प्यार हो गया हो। आदित्य ने लड़की से पूछा, सुबह सुबह तुम यहाँ किसका इंतजार कर रही हो? लड़की ने आदित्य की आंखों की तरफ देखकर बोला, मुझे भला किसका इंतज़ार हो सकता है? मैं तो एक अकेली रहने वाली लड़की हूँ। अगर अब मुझे किसी का इंतज़ार है तो वो तुम हो, क्योंकि कल मैं तुमसे मिलने के बाद पूरी रात सो नहीं पाई। आदित्य लड़की के बातों को सुनकर हैरान सा हो गया। कहीं न कहीं आदित्य को उस लड़की के बातें सुनकर अच्छा सा भी लगा था। फिर आदित्य ने लड़की से बोला, जी मुझे तो तुम्हारा नाम मालूम ही नहीं है, क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम निशा है, और तुम्हारा नाम क्या है? मैं आदित्य, यही पास वाले गांव में रहता हूँ। नया नया आया हूँ और मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? क्यों नहीं, अगर तुम कहीं जा रहे हो तो तुम जाओ, मैं तुम्हें बाद में मिलूंगी। आदित्य ठीक है ऐसा बोलकर वहां से चला गया। फिर लौटते हुए आदित्य निशा के घर गया। वहां दोनों ने एक साथ काफी समय बिताया। आदित्य निशा से मिलकर देर रात घर आने लगा। घर आते ही वो सीधा सो जाता था और फिर सुबह उठते ही निशा से मिलने चला जाता था और पूरा दिन निशा के साथ बिताकर वो देर रात घर पहुंचता था। ऐसे ही कुछ दिनों की मुलाकात प्यार में बदल गई। एक दिन आदित्य और निशा बैठकर बातें कर रहे थे। रात की तकरीबन 8 बजने वाला था। अचानक एक जोर से आवाज निकला। आदित्य शौक सा गया था। आदित्य इधर उधर देखने लगा। फिर आदित्य ने निशा से पूछा, क्या तुमने वो आवाज़ सुनी? फिर निशा ने आदित्य से बोला, एक काम करो, तुम अभी जाओ, मैं तुम्हें कल मिलूंगी। अगर तुम कहो तो हम थोड़ी देर और एक साथ रह सकते हैं। मैंने कहा ना, अभी तुम जाओ यहाँ से। अच्छा ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूँ। कल सुबह मिलते हैं, ठीक है? ऐसा बोलकर आदित्य वहां से चला आया। आदित्य चले आए तो थे, लेकिन उसे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। आदित्य को निशा की फिक्र सताने लगी। आदित्य वापस निशा के पास आया, तब तक रात की 12 बज चुका था। आदित्य ने निशा को पुकारा, लेकिन निशा की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। ऐसा मानो कि घर पर कोई है ही नहीं। चारों तरफ से अंधेरा था। आदित्य को कुछ अच्छा महसूस नहीं हुआ। आदित्य ने फिर से निशा को आवाज लगाया, निशा मैं हूँ आदित्य, निशा। लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आया। आदित्य जब वापस आने के लिए मुड़ा, तब अचानक कुएं की बाल्टी पर आदित्य का हाथ लगा और बाल्टी कुएं के अंदर गिर गई। क्योंकि कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, चारों तरफ से अंधेरा था। आदित्य ने कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर थोड़ी दूर आने के बाद आदित्य को कुछ ख्याल आया और वो फिर से दौड़ के कुएं के पास चला गया। क्योंकि कुएं में बाल्टी गिरा तो था, लेकिन कुएं में से पानी का आवाज नहीं निकला था। आदित्य ने एक पत्थर उठाया और कुएं में फेंका, मगर नहीं, पानी का बिल्कुल भी आवाज नहीं निकला। कुआं एकदम सूखा पड़ा था। फिर आदित्य ने अचानक निशा की कुछ ऐसी बातें याद करने लगी जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी, जैसे कि अचानक से आवाज निकलना और तभी अचानक से निशा की माइंड चेंज हो जाना, आदित्य को अपने पास से चले आने को बोलना, ऐसे ही बहुत कुछ बातें। आदित्य दौड़ के घर आया और बूढ़ा आदमी को उठाया। अंकल जी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या हुआ बेटा, इतने घबराए हुए क्यों हो? अंकल जी, मैं एक लड़की से मिला। हमें मिले हुए बहुत हफ्ते हो चुके हैं। हम एक दूसरे से प्यार भी करते हैं अंकल जी। वो यही गांव के पास वाले जंगल के पास जो एक छोटा सा लकड़ी का घर है ना, वहाँ रहता है। क्या आप उसे जानते हैं अंकल जी? फिर बूढ़ा आदमी ने आदित्य के हाथों को जोर से थाम लिया और बोला,
वहाँ कोई लड़की नहीं रहती बेटा। तुम जिस घर के बारे में बोल रहे हो उस घर को गांव के कुछ लोगों ने मिलकर बनाया था बेटा। उनमें से मैं भी था। तुमने पूछा था ना कि गांव में इतना सन्नाटा क्यों छाया रहता है। मैं तुम्हें बताता हूँ बेटा। बहुत साल पहले की बात है। ये गांव भी कभी हंसते खिलते थे। गांव की लड़कियां पास वाले कुएं से पानी भरने जाते थे। वहाँ पे सब मस्ती मजाक करते थे। कोई किसी का पानी का बाल्टी छीन लेता था। सब देर तक एक दूसरे से मस्ती मजाक करते रहते थे। इसी दौरान हमने वहाँ एक छोटा सा लकड़ी का घर बना दिया, बैठने की जगह बना दिया, ताकि लड़कियाँ वहाँ रुककर ठीक तरह से गांव के लिए पानी भर सके। फिर इस हंसते खिलते गांव को किसी की बुरी नज़र ने पकड़ लिया बेटा। एक चुड़ैल जिसने इस गांव के सभी लड़कियों को एक एक करके मार दिया। यहाँ के नौजवान भी आधे बहुत दूर चले गए, कभी यहाँ ना लौट के आने की उम्मीद से, और आधे दुर्घटना में मारे गए। बेटा, हम तो उस चुड़ैल का कुछ नहीं भी कर पाए, और तुम जिस लड़की का जिक्र किया वैसा कोई लड़की है ही नहीं बेटा। ये वही चुड़ैल है जिसने हमारे गांव को नर्क बना दिया। बेटा, तुम कल सुबह होते ही ये गांव छोड़ के चले जाना। उस चुड़ैल से बहुत दूर चले जाओ बेटा, वरना वो तुम्हें भी मार देगा। बूढ़ा आदमी की बातें सुनकर आदित्य की आंखों में पानी भर आया और आदित्य ने बोला, नहीं अंकल जी, मैं ये जाने बिना नहीं जाऊंगा कि यह निशा है कौन और उसने ऐसा क्यों किया। आदित्य सुबह होते ही उस लड़की के घर के पास गया और पुकारा, निशा, कहाँ हो तुम? और फिर आदित्य के पीछे से एक आवाज़ आया, क्या हुआ आदित्य? कल रात तुम यहाँ आए थे ना? क्यों आए थे तुम यहाँ? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कल रात यहाँ आया था? तुम तो कल रात यहाँ नहीं थी ना? तुम्हारे महक मिला मुझे, और मुझे ये भी मालूम है कि तुम सब जान चुके हो। मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ आदित्य। मैं तो एक ऐसी आत्मा हूँ जो दिन रात अपने प्यार की इंतज़ार करती रहती है। मैं ये हर रोज़ सोचती हूँ, और यही सच भी तो है ना। इंतज़ार की घड़ी तो उन लोगों की ख़त्म होती है ना जो जी रहे हैं इस दुनिया में एक शरीर के साथ, पर हम जैसों के क्या, जिसका कोई शरीर नहीं होती है। फिर तुम मेरे पास आए और मेरी इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई। पर तुमने इतने सारे लड़कियों को मार क्यों डाला? क्योंकि मैं ये नहीं चाहती थी कि किसी भी लड़की के हाल मेरे जैसी हो। मैं किसी को भी किसी से प्यार करते हुए नहीं देखना चाहती थी। प्यार में मर जाना किसी को नहीं देखना चाहती थी, इसीलिए सबको मार डाला। निशा, आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या था?